अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दी AK शो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद अनस और अब्दुल्ला भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? सब सेट। आज का हमारा टॉपिक है भाई ये फैमिली व्लॉगिंग को लेके, ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। और टॉपिक पे बढ़ने से पहले एक गुजारिश है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़रा शेयर करनी है तो शेयर करें, जो हो सकता है वो करें, बेल आइकन प्रेस करें और कुछ रह सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दें इन शॉर्ट। बस। तो आगे बढ़ते हैं भाई। बिल्कुल ये गुजारिश हो गई है क्योंकि ये गुजारिश हमेशा हम लोग भूल जा रहे हैं, फिर एंड पे कर रहे हैं और एंड तक लोग। और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है यार, क्या हुआ, ये खैरियत? लोग जो हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ये तो है, ये बड़ा ये मसला है। हो रहा है। देख रहे हैं ये पीछे और में निकल जाते हैं ऐसे ही है। और निकल भी थोड़े जल्दी रहे, थोड़ा रुकिए, एंजॉय कीजिए, अप्लाई असल में यार, अप्लाई हम कंटेंट हम समझिए। जो है वो इस वीडियो के व्यूवर्स जो है उनको ज़रा एक डिस्क्लेमर देते चलें कि हमारी जो पॉडकास्ट है ना वो पेस पकड़ती है थोड़ा 1-2 मिनट के बाद। हाँ, ये वो थोड़ा मोमेंटम जो है ना, ऐसे ही। हाँ, बनते बनते वो पहले तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, ये वो करके ज़रा पेस पकड़ती है 1-2 मिनट के बाद। हाँ, जब तक लोग रुक नहीं पा रहे, मसला ये। हाँ, तो या तो आप आगे बढ़ा दें अगर आपको सलाम दुआ नहीं देखनी, वरना फिर आप वहाँ तक रुकें, इंशाल्लाह ताला आपको मजा कंटेंट, हाँ, टॉपिक डिस्कशंस आप लोग को पसंद है तो भाई क्या आप लोग ज़रा अपना अपना टेक, क्या है आपका टेक इसके लेके, फैमिली व्लॉगिंग को लेकर थोड़ा सा जनता को बहुत बताइए। सिंपल है और बड़ा क्लियर है कि भाई इसके हक में नहीं है। नहीं है? हाँ कि अच्छा। ये नहीं, हाँ नहीं हो तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे तो सबका वजह 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 बताएं। वजह ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके, यानी प्रिवेसी आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, एक पर्सनल लाइफ होती है, एक कंफर्ट होता है आदमी का घर में रहते हुए, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। इसके अलावा आपकी हर चीज़ सोशल मीडिया पे। मेन पॉइंट अब्दुल्ला भाई का पॉइंट ऑफ व्यू। और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? यार मेरा जो है ना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। सही है, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप बात करें फैमिली व्लॉगिंग की, सही है, और फैमिली व्लॉगिंग को जिस सेंस में लिया जाता है हमारी सोसाइटी में, वो इस सेंस में लिया जाता है कि वो व्लॉग्स जिनमें फैमिली आ रही है जी, सही है। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई वो अब फिर डिपेंड करता है। फैमिली व्लॉगिंग से मुझे एतराज़ ऐसा इतना नहीं है, लेकिन वो जो कंटेंट है, जिस तरीके से आप दिखा रहे हैं फैमिली को, और जिस तरीके से, या फिर आई डोंट नो वेदर आई शुड यूज़ द वर्ड और नॉट, जिस तरह से आप यूज़ कर रहे हैं फॉर अ कंटेंट अपनी फैमिली को के लिए, हाँ, उसमें मुझे कुछ इख्तलाफात हैं। और वो ये हैं कि अगर वो एक मुनासिब तरीके से एक अदब, तहजीब और उसके दायरे में रहते हुए लिमिटेड, यानी क्या क्या चीज़ों को कहना चाहिए कि अच्छा आपकी नज़र में फैमिली व्लॉगिंग क्या है? यार फैमिली व्लॉगिंग डिफाइन कर दें ज़रा 1-2 जुमलों में। जो अभी तक देखते हैं, वैसे बाय डेफिनेशन तो हमें भी नहीं पता ना, मैंने जो सच बात अरे नहीं, मतलब आपकी नज़र में भाई फैमिली व्लॉगिंग ये है, वो यही है कि जो डेली व्लॉगिंग जो बहुत सारे यूट्यूबर्स कर रहे हैं वो अपनी फैमिली को भी लाते हैं। नहीं, डेली व्लॉगिंग अलग है, फैमिली व्लॉगिंग अलग है अब्दुल्ला। नहीं, डेली व्लॉगिंग में फैमिली भी आ रही है ना, हाँ, उसको वो कंटेंट बना रहे हैं। वो ज़्यादातर जो डेली व्लॉगर्स है ना, वहीं पर फैमिली भी है। हाँ, ये आप क्या, क्योंकि वो कंटेंट है ना उनके, वो फैमिली को भी एज अ कंटेंट यूज कर रहे हैं। तो आपकी नज़र में फैमिली व्लॉगिंग क्या है? भाई फैमिली व्लॉगिंग को जो समझा जाता है हमारी सोसाइटी में, वो यही समझा जाता है कि वो व्लॉग्स जिनमें जो है वो जो जिसमें आपकी फैमिली भी आपका एक हिस्सा है आपके व्लॉग्स का, और वो न सिर्फ ऐसा हिस्सा है कि चलो कभी कभार आ गए, बल्कि वो प्रॉपर करेक्टर्स हैं आपके। ये जो व्लॉग्स हैं उनके वो प्रॉपर कैरेक्टर्स हैं जिसमें मैं इसको थोड़ा सा और एलेबरेट कर दूं। फैमिली व्लॉगिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो हम लोग सिर्फ फीमेल्स की बात नहीं कर रहे। फैमिली में अगर किसी का बाप भी आ रहा है उसमें, किसी का भाई आ रहा है, कोई भी, बिल्कुल वो भी, उसकी भी प्राइवेसी उतनी ही ब्रीच हो रही है जितना फीमेल जो खवातीन की हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो नहीं, मैंने बोला क्लियर कर देना, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश करी, आप लोग क्लियर कर दें, डेफिनेशन भी पूछने की कोशिश करी। नहीं, बिल्कुल ऐसे। असल में पता है प्रॉब्लम क्या है? नहीं, क्योंकि देखो इसमें वो हो सकता है कि यार ये आप लोग, हाँ, कोई फेमिनिस्ट जो लोग हैं, ये फेमिनिज्म वगैरह खुदा न खास्ता आ गए तो आप लोग क्या करेंगे फिर? मतलब कुछ भी नहीं करेंगे इंशाल्लाह, उनको भी फेस करेंगे, वो भी कहीं वो एक इंशाल्लाह उस पर भी हम एक नई अलग, आपके माइंड में अच्छा आया, मैं रेडी हूँ उस पर भी पॉडकास्ट करने के लिए।
चलिए इंशाल्लाह फेमिनिज्म पे उनमें भी हाँ काफ़ी मसले मसाइल हैं हाँ। पाए जाते हैं, लेकिन वो किसी और दिन सही सही है। लेकिन बात क्या देखिए, फैमिली व्लॉगिंग में हमारे माइंड में बाप क्यों नहीं आया पता है? वो बाप इस वजह से नहीं आया क्योंकि फैमिली व्लॉगिंग जिस सेंस में डिस्कस हो रही होती है ना, वो बाप के आने पे नहीं हो रही होती। हाँ, बाप को देखने में व्यूज सही व्यूअर्स है। नहीं आ रहे ना बाप को देखने। तो जो हमारे सोसाइटी में जो फैमिली व्लॉगिंग को डिस्कस किया जाता है ना, उसमें अगर मैं खुल के आपसे बात करूं तो ज़्यादातर फैमिली व्लॉगिंग का मतलब यही है कि मेल्स नहीं फीमेल्स की इन्वॉल्वमेंट। बाप को फैमिली व्लॉगिंग नहीं कहा जाएगा। आपने बोला कि फैमिली व्लॉगिंग से आपको मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि जिस तरह से हो रही है हाँ, वो किस तरह होनी चाहिए यार मतलब अब मैं आपको बताऊं, एक जो है ना, ये थोड़ा सा मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूं, जैसे अभी मेरा पॉइंट मैं थोड़ा सा अगर कर सकूं कि वो ये भाई खाने वाने पे जा रहे हैं, डिनर पे जा रहे हैं, आप वहाँ खाना खा रहे हैं, सबसे फीडबैक रिव्यूज़ ले लें, उनको पूछ लें, उनसे पूछ लें, कोई हंसी मजाक है वो कर लीजिए। ये बड़ा डिसेंट वे है ना चीज़ों को। कहीं घूमने जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, कुछ ऐसा। अब वो घर के अंदर डेली डेली रूटीन में और फिर उसके बाद आपका जो अटायर है एक सही है जिसमें आप मौजूद हैं उस टाइम पे, जाहिर है एक आदमी अपने कंफर्ट जोन में होता है घर में यार, एक अपने उसमें होता है। अब उसमें जो चीज़ें इससे मुझे भी इख्तिलाफ है ये जो अब वो सब है, आप उसको वो बिल्कुल ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं और ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। तो इस कंटेंट से मुझे, अगर आप प्रॉपर तमीज़ के एहतराम और ये तहजीब के दायरे में हैं, आप बैठे हुए हैं, आपको कोई कैमरा पे ले रहा है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहा है, इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। आप घूमने जा रहे हैं गाड़ी में, मसला वही है ना कि वो बस कमरे का दरवाजा खोल के घुस जाते हैं कैमरा लेके। ऐसा ही है प्रॉब्लम वो है, वो नहीं होना चाहिए। ऐसा लगता है कि वो भी खैर इस किसी हद तक स्क्रिप्टेड ही होता होगा, लेकिन फिर भी नहीं स्क्रिप्टेड लगता नहीं है। आपको दरवाजे से नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही हाँ, खिड़की से नहीं उसमें ये बिल्कुल, आप अगर आपको जाना भी है तो आप जरा पहले पूछ लें, नॉक कर, फिर आप व्लॉग में ही बता देंगे भाई अभी हमारी फैमिली जरा रेडी नहीं है, बाद में उनको लेंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू पूछेंगे। अगर एटिकेट्स वगैरह इसके हिसाब से देखें, व्लॉग सेट के भी, हाँ आप किसी के रूम में जा रहे हैं तो नॉक करके, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और ये सबके रूम में होना चाहिए, न सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्लॉगिंग के लिए। अगर आप मेरे रूम में भी आ रहे हैं, अगर मेरा रूम अलग है, अगर आप मेरे रूम में भी आ रहे हैं तो एटिकेट्स यही है कि आप थोड़ा नॉक करें, फिर इजाजत अंदर जाके आपको सरप्राइज मिला आप ऐसा नॉक करके जाए। हाँ बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। ऐसे ही कोई आप अंदर आए, कोई सरप्राइज, किसी भी ऐसी सिचुएशन से तो ये वाला सीन है भाई करने के लिए। तो ये वाला सीन है। इस कंटेंट से मुझे जो है वो थोड़ा सा इख्तिलाफ है, अलबत्ता मुझे फैमिली व्लॉगिंग से एज सच वो नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि फैमिली को पहले बता दें कि व्लॉग हो रहा है, बना रहे हैं व्लॉग। रॉन्ग नहीं, उसका कोई खास बैकग्राउंड मतलब कैसे कह रहे हैं, मुझे वही तो मैंने कहा कैसे कह रहे हैं, वो स्पेशल कोई वेन्यू हो, अगर आप कोई स्पेशल ओकेजन हो। डिनर पे रोज रोज नहीं जा रहे, नहीं वही तो कह रहा हूँ, बट नहीं एटलीस्ट आप कहीं बाहर भी जा रहे हैं, कोई नई चीज़ कर रहे हैं, उसमें आप दिखाए रोजाना कुछ ना कुछ आदमी नहीं ना, रोजाना नहीं कंस्ट्रक्टिव घर पे भी है ना। आप अगर एक तो पहली चीज़ तो ये कि आपकी फैमिली जाहिर है एग्री होती होगी जो वो आते हैं, सही है, आपकी फैमिली कंफर्टेबल है, सही है। पहला पॉइंट तो ये हो गया अगर आप वैसे पूछना चाह रहे हैं मुझसे। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि भाई आप घर पे भी बैठे हुए ना, आप बैठे हुए कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप तरीके से हों, ज़रा थोड़े तमीज़ के तहजीब के दायरे में चीज़ें हो रही हों, फिर आप कैमरे में आ रहे हो, सही है। अब एक बंदा है वो अपने कंफर्ट जोन में बैठा हुआ है, सही है, वो घर में काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, अचानक आप उस पर इंटेंशनली या अनइंटेंशनली जो भी है, अब मैं इतनी डेप्थ में नहीं जाना चाह रहा, आप उस पर जो है वो कैमरा लेके आ रहे हैं और उनको दिखा रहे हैं, उनको शो कर रहे हैं, तो वो चीज़। मैं इस पर एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा आपकी बात में कि चले परमिशन तो सही है, लेकिन सिर्फ परमिशन नहीं होनी चाहिए, उनकी कंट्रीब्यूशन, कुछ वैल्यू ऐड करना चाहिए। ऐसे बिला वजह आना तो फिर वही वाली बात है ना, अपने व्यूअर्स के चक्कर में बुला लिया। हाँ ऐसे ही है। मतलब अगर किसी उनका कोई रोल हो, कुछ होना चाहिए ना, कंट्रीब्यूशन, कुछ वैल्यू ऐड होनी चाहिए व्लॉग में, उसमें उनके आने से, तो मुझे मसला नहीं है। ऐसे ही है, ऐसे ही है, क्योंकि सिर्फ परमिशन तो सब फिर वही वाली बात हो गई ना, व्यूज़ के चक्कर में परमिशन ले ली, उनको सबको बता दिया कि मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, ये वो स्टार्ट कर दिया। अच्छा एक चीज़ और भी है, मैं आपको बताऊँ, ये जो हम जो डेली व्लॉगिंग पे गए थे, सही है, अब डेली व्लॉगिंग में जो है ना, जहाँ तक बात है नेचर की, उस कंटेंट के, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कंटेंट किसी मैसेज या इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाया जा रहा है। कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो कंटेंट वैसे भी नहीं बनाया जा रहा।
वो बस यही है कि एक Lifestyle दिखा रहा है। डेली रूटीन एक दिखाया जा रहा है कि भाई ये नाश्ता हो गया, ये खाना हो गया, ये हम जो है वो अब सो रहे हैं। अच्छा, जो हम चीज़ शायद और दूसरी पॉडकास्ट में भी डिस्कस कर रहे थे, वो यही थी, उसी की वजह से फेकनेस आ रही है। अब डेली क्या क्या करना है, ऐसे ही है ना, उसी के लिए कंटेंट क्रिएट करने के लिए, हाँ, फिर वो उसको उल्टी सीधी चीजें कर रहा है वो, जो कि एक नॉर्मल लाइफ में नहीं होती भाई। ऐसे ही वो बड़ी एक नॉर्मल सी चीज़ है, वो अब अपने कंटेंट के लिए कर रहे हैं, और उससे दूसरों को क्या इम्पैक्ट जा रहा है कि वो बेचारे उससे जो है वो अफेक्ट होके वो ये समझ रहे हैं कि ये होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। हर किसी की लाइफ ऐसी होनी चाहिए। उनको वो चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है वो भाई नहीं होनी चाहिए, मेरा ख्याल है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था आपके सवाल को लेके। अगला सवाल यह है कि ज़रा 3 फैमिली व्लॉगर्स का तो नाम बताएं। 3 फैमिली व्लॉगर्स का? फैमिली व्लॉगर्स की अगर मैं बात करूं तो एक तो वही ये जो बड़े चल रहे हैं यार, उन्हीं के नाम आते हैं माइंड में। ये रजब भट्ट हो गए, अपना मास सफदर हो गए, डकी भाई हो गए, एक वो जुल्करनैन। मास सफदर की तो पूरी फैमिली इसी में, मतलब पूरी फैमिली व्लॉग कर रही है। बिल्कुल पूरी फैमिली उनकी फैमिली व्लॉगिंग कर रही है। उनका तो ये हो गया, फैमिली व्लॉग कर रही है। हाँ, पूरा सब सारे भाई कर रहे हैं, और भाभी वगैरह ने भी स्टार्ट कर दिया है। हाँ, तो जो नाम आते हैं, आपने जो सवाल किया था कि नाम बताएं, 4-5 यही नाम आते हैं जो बड़े नाम है, और इनकी माशाल्लाह से फैन फॉलोइंग और ये सब्सक्राइबर्स। नहीं, मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे यार ऐसे भी हैं जो फैमिली व्लॉगिंग नहीं कर रहे, अकेले कर रहे हैं, और वो बहुत अच्छे भाई, उनकी बहुत अच्छी ऑडियंस है। बिल्कुल ऐसे बहुत अच्छे नंबर्स उनके सब्सक्राइबर्स में भी, यानी अच्छे क्या। अच्छा, आप लोग को लगता है कि जो उनकी सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी जो व्यूअरशिप है, ये उनके उस शख्स के लिए आई हुई है जो व्लॉग कर रहा है फैमिली, लेट्स से रजब भट्ट या डकी भाई या मास सफदर? हाँ, आप लोग को लगता है ये लोग उसको देखना है, मास सफदर को? यार वो भी, उनको भी देखना है। नहीं, वो यकीनन उनकी वो लोग का पेज है, उनकी फॉलोइंग देखिए मिलियंस में है। आप मुझे परसेंटेज बता दें, कितना % आपको लगता है कि कितने % लोग होंगे जो इनको देखना है? देखो, अब बात वही मैं आपको उसी बात का जवाब दे रहा हूँ। अब जो मैंने शुरू में कहा था ना कि वो उनके व्लॉग्स के कैरेक्टर्स हैं, उनकी जो फैमिली है ना, वो उनके व्लॉग्स के कैरेक्टर्स हैं। अब कुछ ऑडियंस होगी जिनको पसंद होगा भाई, वो भाई की वजह से आ रहे हैं। कुछ ऑडियंस है जिसको पसंद है भाई उनके वालिद साहब, वो वालिद साहब की वजह से आ रहे हैं। कुछ मास की वजह से आ रहे हैं, कुछ चले। ये तो मास की फैमिली में लेट से अगर कैरेक्टर्स हैं, तो बाकी जो सबकी फैमिली में ऐसे ही, मैं क्योंकि ये देखता नहीं। फैमिली तो ऐसे ही है, सबके अपने कुछ है, कुछ निकनेम्स रखे हुए हैं, कुछ ये वो, तो मतलब उनको जो है ना एक यार मैं ये कहूँगा उनको एक रोल दे दिया गया है कि तुम्हें इस रोल में रहते हुए जो है ना व्लॉग में आना। असल में मुझे ऐसा लगता है टाइम पूरा हो रहा है, मतलब अब वो 1 घंटे और डेली व्लॉगिंग में क्या करेगा कि 5 मिनट उस बंदे को लेके उसके बारे में कंटेंट चल रहा है, 5 मिनट बच्चा है कोई, उसके बारे में कंटेंट चल रहा है, वो एक बस तरह से वो एक डिफरेंट, क्योंकि 1 घंटा वैसे पॉसिबल नहीं है 1-2 बंदे पे करना व्लॉगिंग डेली। 1 घंटा तो नहीं, उनके 20 मिनट 25 मिनट के हो गए। पहले तो 10 मिनट 10-12 मिनट के होते थे, अब शायद 20 मिनट के हो गए। पैसे कम हो रहे होंगे शायद, यही वाला सीन होगा। अभी 20 मिनट पे ले गए। हम लोग भी तो 40 से 20 में आ गए पैसे। हाँ, हमारे पास ज़्यादा हो रहे थे पैसे। कम करो, बहुत पैसे कम करो। हमने अपने पैसे कम किए, मतलब बहुत ज़्यादा हो रहे, संभाल नहीं जा रहे, ना पैसे ना सब्सक्राइबर्स ना व्यूज़। भाई कम करो इन्हें, कम करो, कुछ करो। सही है। तो फैमिली व्लॉगिंग को थोड़ा सा आप कह रहे हैं चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए, बिल्कुल। वो वाला सीन गलत है ना, ये जो फैमिली आई थी कि अम्मी हम कहाँ जा रहे हैं, अम्मी बता रही हम यहाँ जा रहे हैं। भाई ये तुम भी बता सकते थे ना। हाँ, इसके चक्कर में ऐसा ही है, बिल्कुल पॉइंट है। हाँ, सिर्फ गैर जरूरी तौर से जो है मैं तो वही कह रहा हूँ ना, वो थोड़ा वैल्यू एडिशन होनी चाहिए उनके आने से कुछ। बिल्कुल ऐसे। और फिर उनका कंसेंट होना चाहिए। हाँ, कंसेंट होना चाहिए। कंसेंट तो खैर ऑब्वियसली होगा, खैर उनका। हाँ, वो अगर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली होगा, लेकिन ये है कि कुछ वैल्यू ऐड भी करना चाहिए उनको, ये सब कुछ करना चाहिए। और एक तो आपके ख्याल में ये जो व्लॉगिंग है, डेली व्लॉगिंग के लिए ये लाजमी है कि फैमिली को दिखाएं तो ही व्यूअरशिप आए, तो ही बात आगे बढ़े, थोड़ा $वॉलर गिरे? नहीं यार, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ कि भाई डेली व्लॉगिंग जो है वो ऐसे लोग भी कर रहे हैं जो कि फैमिलीज़ को नहीं दिखा रहे, वो भी डेली व्लॉग्स डाल रहे हैं। अब जैसे अगर मैं आपको एक नाम, मुझे और तो अभी माइंड में नहीं है, एक नाम मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे मुस्तफ़ा हनीफ साहब हैं, वो जो है वो डेली व्लॉग्स डालते हैं, सही है, लेकिन उनका कंटेंट इस तरह का नहीं है। वो मतलब है डेली व्लॉगिंग ही, वो भी दिखाते यही है कि आज हम ये कर रहे हैं, आज हम वो कर रहे हैं,
लेकिन उन्होंने अपनी फैमिली को ऐसा, फैमिली को अगर आप वो आपकी वाली बात है भाई, अगर आप अब्बा को कह लो तो वो है सही है, लेकिन इसके अलावा जो लेकिन वो भी इतने ज़्यादा नहीं होते अब। हाँ वो भी, और ऐसे इसके नहीं अलावा आते बिलावज। अगर डेली ब्लॉगिंग्स को आप हटा भी दो, बहुत अच्छे यार अकेले लड़के बड़ा अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। जोनी जो हो गया, इरफान जो बहुत हाँ, अच्छे हैं, वो डेली एक में वो नहीं है, बाइकर वो डेली है, तो व्लॉगिंग में तो हाँ, आप ख़त्म ही कर दिया उसने तकरीबन। तो लेकिन ये मुस्तफ़ा हनीफ वगैरह ये बहुत कम ही है जो विदाउट फैमिली जो है डेली व्लॉगिंग विदाउट फैमिली कर रहे हैं। बाकी लोगों को फैमिली की ज़रूरत पड़ रही है कंटेंट के लिए, बहुत कम है। ये बिल्कुल आपकी सही बात है। अगर आप मुझसे सही बात पूछें तो शायद अगर आप अभी मुझसे कोई दूसरा नाम पूछें तो मुझे याद भी नहीं आए। मैंने भी सोचा, मुझे याद नहीं आया। बाकी लोग कर रहे हैं बट वो अपनी नीश में कर रहे हैं। जैसे ये फूड ब्लॉगर है एक राना कुछ समथिंग, वो डेली तो नहीं कर रहा ना, डेली नहीं है बट वो फिर अपनी नीश में हमजा का राना करके या राना हाँ कुछ ऐसा है। लेकिन पॉइंट वही है, वो अगर डेली की बात करें तो वो बिना फैमिली के नहीं कर रहे। मेरा ख्याल है, मुझे कोई दूसरा नाम याद नहीं आ रहा है ऐसा जो कर रहा हो। यार मेरा पॉइंट ये होता है, डेली व्लॉगिंग ज़रूरी थोड़ी है। आप कंटेंट क्रिएट करो अच्छा क्वालिटी, पैसा बाबा पैसा, पैसा के लिए डेली डालने नहीं का। वो भी खैर कम थोड़ी, वो लोग भी भाई सेलिब्रिटी कौन? अच्छे, लेकिन राना हमजा हो गया, जोनी वो जो लोग हो भी गया। और मैं आपको एक सब सही बात अच्छे नाम बताऊं हैं। अब्दुल्ला भाई, नहीं मैं आपको एक और सही बात बताता हूँ। देखें बात क्या होती है, अगर आपको क्वालिटी कंटेंट बनाना है ना, सही है, एक प्रॉपर, उसमें भी बहुत स्कोप है, सही है। वो चाहे आप महीने में एक आपके 60-70 सब्सक्राइबर होते हैं, वो चाहे आप नहीं, मैं अभी आपको बताता हूँ, वो चाहे आप 100 तो व्यूज आया था आराम से। वो ऐसे बिना शेयर किए आ जाते बिना शेयर किए। लेकिन 2 दिन रुकना पड़ता है। हाँ, उसके बाद शेयर करना पड़ता है कि यार थोड़ा कमेंट करना है थोड़ा, ऐसे ही है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि भाई ये वाला जो सीन है ना, मैं किधर था यार, ये अभी अब्दुलरहमान हमने टेंशन दे दी है। नहीं आप वो कह रहे थे उनकी भी एक मतलब टारगेट ऑडियंस जो है उनकी बनते में, ऑडियंस बनते हाँ में मैं ये build कह रहा होते था, हुए चाहे time आप लगता है। महीने में एक बार भी डालो, अगर क्वालिटी व्लॉग डाल रहे हो, प्रॉपर एडिटिंग और प्रॉपर चीज़ों के साथ, रिसर्च के साथ, मैं कहता हूँ कॉम्प्रोमाइज कर लो, कंटेंट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं। हाँ रिसर्च के साथ आप एक कंटेंट बना रहे हो, उसको डाल रहे हो। अब उसमें प्रॉब्लम पता है क्या हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम है कि भाई आपको थोड़ा जो है ना थोड़े स्किल्स चाहिए, ऐसे ही सही है, काम की जो कि चैलेंज दे रही है, थोड़ी क्रिएटिविटी, थोड़ा रिसर्च है उसमें, आपको research क्या है, बोलना है, किस तरह से बोलना है, किस टॉपिक पे बोलना है। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी 4-5 वरना नाम आप लोग क्या देखो कर ना, रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, हफ्ते में 2 पॉडकास्ट आ रही हैं, हाँ, एक फ्राइडे को आ रही है, एक ट्यूसडे को आ रही है। ऐसे ही है। जिनको नहीं है ना वो ये कर ढूंढ रहे टॉपिक डाले यार। कभी क्या टॉपिक है, चप्पल उल्टी हो रही है, चप्पल सीधी हो रही है, काली बिल्ली सामने से गुजर रही है, ये हो रहा है जिनके पास स्किल्स नहीं है। ऐसे ही है। और बीच में उसमें भी बीच में वो ब्लैंक हो यार, उसमें भी ऐसा नहीं कि एकदम जा रहे हैं, बीच में कंटेंट वो भी खत्म हो रहा है उसमें कि यार अब क्या बोलें, बहुत खत्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा खत्म तो ज़्यादा हो रहा है, आता कब है, खत्म ज़्यादा हो जाता है। दूसरा ये कि अभी अगर जैसे आप अच्छे कंटेंट में देखो ना, अभी रिसेंटली 4-5 नाम अच्छे उठे हुए, ये मर्जी रजा की, उसमें ये बता दे हाँ, एक वो भी अच्छा है, जीएम करके। हालांकि मैं GM आपको मकास बताऊं GM कुछ। उसका जो कंटेंट है ना, GM क्यों है पता नहीं वो मुझे भी आज तक समझ नहीं आया। और लेकिन वो बहुत अच्छा लड़का है, वो भी उसकी हाँ कंटेंट अच्छा है, वो कंटेंट अच्छा है उसका भी। हाँ। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो अब्दुल्ला भाई ने नाम लिया मर्जी रजा की, उसका जो कंटेंट है ना, उसमें बहुत एक सिग्निफिकेंट रोल है वालदा या बहन का। हाँ जो कैमरे के पीछे, हाँ वो उसके बगैर वो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। बावजूद उनके बगैर बनाता है वो। हाँ और वो अच्छा बना रहा है। सिर्फ ऑडियो यार से। उस बंदे का मुझे एक चीज़ और, जितनी छोटी जगह में वो मैनेज कर रहा है, हाँ। उसका एक ही वो है बैकग्राउंड। हाँ मोस्टली और एक वो दोनों बहन भाई हैं, जो भी हैं, वालदा है जो भी है, हाँ जो कैमरे के पीछे हैं। लेकिन उनका हाँ बहुत एक रोल है, उनके बगैर वो सारी वीडियोस इनकम्प्लीट हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। वो दोनों बहुत एक दूसरे से अलाइन है, जो वो होती है ना वर्डिंग, वो खैर स्क्रिप्टेड ही वो मैं आपको बताऊं, देखो अगर वैसे उसका कंटेंट आप देखो ना, आपको लगेगा एक नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, उसके पीछे वो काम करता होगा पहले वीडियो बनाने में, मेहनत होती होगी, ऐसे स्क्रिप्ट वगैरह लिख के भाई मैं ये बोलूंगा, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन आएगा, फिर ये इतना स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता है ये, और इतना रिलेटेबल, मतलब वो हर घर की कहानी है, बिल्कुल ऐसे जो वो बोल और बहुत तमीज से बना रहा है यार वो ये चीज़ें। ऐसे ही है, सही है, उसमें कोई ऐसा ओछा है इस तरह का। इसमें ये भी तो हुआ था बीच में, अभी ये जरा मीडिया पे फड्डे वड्डे चल गए थे, आपस में सेलिब्रिटीज लग गए थे कि भाई क्या नाम है वो, कि एक ने कह दिया था शायद कि ये सही नहीं है, तो दूसरे फहद मुस्तफा ने कह दिया था ना कि फहद मुस्तफा ने कह दिया था कि फैमिली दिखा के वो कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने कह दिया था कौन फहद मुस्तफा,
एक ने कह दिया था कौन फाद, उसके बाद दूसरे ने कुछ इस तरह का कमेंट किया कि वो लोग की अपनी फैमिलीज भी तो काम कर रही हैं मीडिया इंडस्ट्री में ही, मतलब ड्रामाज में वगैरह में, वो तो सब सही है यार। वो पॉइंट वही है ना, वो सारा हमारे उन्हीं पॉइंट से अलाइन है ना वो चीज़ें कि वो परमिशन ले रहे हैं। वो वर्किंग और एनवायरनमेंट वो कैमरा उन्हें पता है कैमरा ऑन होगा, मुझे ये उसका स्क्रिप्टेड है वो ऐसा थोड़ी है कि आप ऐसे दरवाज़ा खोल के कमरे में घुस हम गए। काम कर, हमारा भी वही वाली बात है, फैमिली ब्लॉगिंग में काम, यानी फैमिली का काम में आना कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो प्रॉपर सही तरीके से प्रॉपर तरीके से आ रही है। एटिकेट्स जो होने चाहिए हाँ, उनको पता होना चाहिए कि भाई हाँ कैमरा ऑन होगा, मुझे ये बोलना है, मैं आने वाली हूँ, बिल्कुल। और और सब पता होना चाहिए। जो कंटेंट बन रहा है वो जो है वो ऐसा है कि काबिल कबूल है, तहजीब के दायरे में है, तो बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं है, कोई इशू नहीं, वो आ सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर जिस दिन ड्रामों और फिल्मों में भी इस तरह के कंटेंट, ये जो क्या आइटम नंबर होगा, ये होगा वो होगा, तो मुझे उससे भी ये जो लोगों ने कंपैरिजन किया था ना, जो रिस्पांस आया था मुझे तो वही समझ नहीं आया था कि आप इन दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन ही नहीं है। हाँ, ये वही है ज़रा, ये वही है अपनी बचाने के लिए बस उन्होंने जो है ना वो जब इनकी कमी हो ना वो ऐसी बातें करके वो ऐसा ही है, वो उन्होंने कहते हैं ना कि किससे बहस नहीं करनी चाहिए, जाहिल से। अच्छा, जाहिल से ना, हाँ सही यही होगा, पता नहीं सही। मैं भी इस तरह का कुछ आता नहीं ऐसा ही है। तो बात वही है, जब उससे बहस करो फिर ऐसे आर्गुमेंट्स आपको सुनने को मिलते हैं, ये जिसका कोई तुक नहीं बन रहा होता। तो आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, आई थिंक बिल्कुल ख़त्म करते हैं। बिल्कुल, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना और अपने गिरदो नवा के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम। कुछ बताया नहीं लोगों ने, हाँ कुछ आया नहीं हमने कहा रिस्पॉन्स। था भाई बताइए अगर आपको कोई जुमला सही आई एम लगता सो है। डिसअपॉइंटेड। बात ये है शायद आखिर तक लोग जा नहीं पा रहे। हाँ, ये भी तो प्रॉब्लम हो मसला गया। हाँ तुम एंडिंग पहले लगा दिया। ये करना पड़ेगा। एंडिंग पहले लगा देंगे। 18 मिनट से शुरू हो, टाइम कम होता रहे, 1 से शुरू ना हो। तो भाई अपना और अपने गिरदो नवा के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। जब तक अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।